प्रेम से बोलिए मानव भगवान की जय। दुनिया हमारे उदाहरण से बदलेंगे किंतु राय से नहीं। हम अकेला ही चले हैं सफ़र में, न कोई आगे बढ़ा है न कोई पीछे छूटा है। दास्तान मोहब्बत जुल्म का एक राज दरबार में ऐलान किया गया, कौन ऐसा जानवर है जिसको कितनों खा ले तो पेट नहीं भरेगा। झट से मंत्री कहा कि बकरी, कितनों उसको खिला दीजिए, बकरी को पेट नहीं भरेगा। बोला कि ठीक है, जो बकरी को पेट भर देगा हम उसको बहुमूल्य कीमती उपहार भेंट करेंगे। एक बहुत होशियार व्यक्ति था, बकरी को आगे घास दे देता था और मुंगरा रखा था। धय मुंगरा मुँह में दोनों तरफ डेंगाता था बकरी को। घास दे दे बकरी तो फिर मुंह आगे बढ़ाता था, फिर दय मुंगरा। एवं प्रकार से बकरी सोच लिया कि घास खाने से हमको मुंगरा लगता है, मुंह ले जाए घास के नज़दीक और घास को नहीं खाए। बकरी को अभ्यास हो गया, घास देख करके भी मुंह में नहीं लेता था। राज दरबार में ले जाया गया। बोला देखिए मेरा ये बकरी है, घास सामने रखने पर भी ये नहीं खाएगा, मेरा बकरी संतुष्ट रहता है। पेश किया गया सभा में, घास एक तरफ और बकरी एक तरफ। अब मुंगरा नुका करके रखा था बकरी वाला। बकरी जैसे ही घास के तरफ मुंह बढ़ाता था, मुंगरा दिखाता था, बकरी डर जाता था, फिर नहीं मुंगरा लग जाए मुंह में हमारा। घास बकरी नहीं खाया। बहुमूल्य कीमती उपहार मिला बकरी वाले को। बकरी को अभ्यास कराया गया था घास में मुंह नहीं डालने के लिए। आज ठीक इसी प्रकार हम लोगों के घर परिवार में परिजनों को अभ्यास कराना पड़ेगा। क्या अभ्यास? जो नैहर में सीख करके आती है पुत्रवधू, वही व्यवहार ससुराल में करना प्रारंभ करती है। क्या शिक्षा पा कर के आती है? क्योंकि उसका बाप भी माँ को हर प्रकार से प्रताड़ना देती थी, बाप दादा उकड़ देती थी। एक पैसा वैल्यू नहीं गृह स्वामी मालिक का, अपना वर्चस्व के आगे बढ़ाने के लिए। बाल बच्चों को भी वही शिक्षा दिया, बाप के प्रति नफरत, लड़की को भी नफरत डाली। वह शिक्षा पाकर के आती है ससुराल में, हर प्रकार से वही तबाही का बात है। पूजा एक तरफ, व्रत एक तरफ, फलाहार एक तरफ, संहार एक तरफ। जीवन का ये रहस्य चक्र चलता ही रहा है सदियों से। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा आए, अष्टजाम हुआ, भागवत कथा हुआ, पुराण कुरान बाइबिल में कहा गया है कि हिंसा, क्रोध, विरोध, अहंकार, घमंड, छल, कपट, ये सारे घृणित विचार 7 गौ हत्या के पाप के समान है। जो करता है, जिसके पास ईर्ष्यालु विचार है, विरोधी क्रोधी विचार है, 7 गौ का हत्या का पाप नित्य प्रतिदिन ही करते रहेगा मनुष्य, तो क्या कोई भी भगवान उसका पूजा पाठ को कबूल करेगा? एक आदमी बोला कि दास जी कितनों सत्संग हो जाए, किसी के बात घुसता ही नहीं है माथा में। कैसे घुसेगा? छोटा सुई में भोटिया सीने वाला मोटका धागा को प्रवेश किया जाए, क्या सुई में धागा प्रवेश करेगा? जैसा सुई वैसा धागा देना पड़ता है। आज हमारा मस्तिष्क का विचार और सोच क्या है?
जीवन यह काम वासना से आया है और काम वासना पर ही निर्भर है। साईं राम भगवान कहे हैं, गॉड गिवन हेल्थ वेल्थ, जोग से भोग, भोग से जोग, सेक्स से समाधि की ओर। संपत्ति एक तरफ तराजू पर रख दिया जाए, वासना प्रेम को एक तरफ रख दिया जाए, मूल्य होता है प्रेम का। प्रेम का बहुत मूल्य है। प्रेम वासना से तृप्त नहीं होता है मन। वह वासना है क्या? जिस प्रकार मांस खा करके हड्डी को फेंक देते हैं, उस हड्डी को कुत्ता चूसता है, हड्डी में रहता कुछ भी नहीं है। वह वासना मेरे शरीर का ही अंश है, वासना का अंश है। वो स्त्री हो या पुरुष हो। शिव महादेव के शरीर में आधा पार्वती का शरीर है, आधा शिव का शरीर है। इसी प्रकार ये जिह्वा मुंह में जो है उसमें वही है स्त्री, दांत है पुरुष। माँ के रज गुण से मांस का निर्माण होता है, पिता के बीज गुण से हड्डी का निर्माण होता है। मेरा ही अंश है, जिस हड्डी को चूसकर उसमें है कहीं कुछ भी नहीं, एक फुलवारी है। जिस प्रकार फूल कांटा से उत्पन्न होता है, गुलाब का पहले कांटा होता है और फूल के गाछ को उखाड़ दिया जाए तो कुछ ही क्षण तक खुशबू रहेगा फूल में, उसके बाद स्वतः ही समाप्त खुशबू हो जाएगा। माता पिता परिजन, इसी प्रकार डाली में लगा हुआ फूल के समान पुत्र परिजन होता है। भंवरा मोटा मोटा बांस को काट देता है, किंतु जब फूल पर बैठता है भंवरा उसको नहीं काट सकता। इसी प्रकार स्त्री फूल के समान है और पुरुष भंवरा के समान है। सारे दुनिया से देश विदेश में देखिए लड़ाई जंग चल रहा है, कितना सैनिक मारा जा रहा है दोनों तरफ से, किंतु अपने अंतर में ईर्ष्या द्वेष अहंकार छल प्रपंच का जो है, इसको अपने आप का मन का दानव को नहीं मार सकता है, राक्षस को नहीं मार सकता है, और देश देश का सैनिक मारा चला जाता है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, बंधे जाएंगे जंजीर। वासना एक स्प्रिंग की कुर्सी पर अगर बैठिए, आप जैसे बैठे हैं खड़ा उठेंगे वो ऊपर उठ जाएगा। जितना ही दबाएंगे उतना ही ये भड़काऊ बनता ही चला जाएगा। आज तक हम इसको दबाने का ही काम किए हैं और इसके संबंध में हम जानकारी कभी मिला ही नहीं है। अरविंद कोपनी चलता था, संत महात्माओं की कबीर पंथ में अरविंद कोपनी लगाया जाना चाहिए, कहाँ लगाया गया कहाँ। इसलिए ये कोरोना वायरस के माध्यम से ईश्वर की वरदानी शक्ति के द्वारा आज मुंह में हम लोगों को मास्क लगाने का अवसर मिला। हम लोग नमाज अदा करने के लिए जाते हैं, वुजू बनाते हैं, गलगला करते हैं, आँख कान नाक को धोते हैं, ताकि 5 कर्म इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रिय है। ये जुबान ज्ञान इंद्रिय है, आँख ज्ञान इंद्रिय है, कान ज्ञान इंद्रिय है। इससे हम समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। कर्म इंद्रिय है गुदा लिंग, ये सब कर्म इंद्रिय है। इसके द्वारा हम लोग सृष्टि के द्वारा पुत्र उत्पन्न होता है, जो वंश मुख अग्नि में देने में काम आता है। एक जगह हमारे ही गांव में बेटा बापों को डेंगाया, माइयों को डेंगाया, बहनों को डेंगाया, जनानी को नहीं डेंगाया। तो जो माता पिता ईश्वर परमात्मा तुल्य हैं, उनको डेंगा पीट दिया, गांव समाज का लोग उससे नफरत करने लगा, उसका रोजी रोजगार का वृद्धि भी घट गया, लोग हमेशा उसके निगाह से गिर गया। ऐसा कार्य हम लोगों को नहीं करना चाहिए जो हम किसी के निगाह से गिर जाएं। प्रेम से बोलिए मानव भगवान की जय हो। मानव भगवान क्यों कहते हैं? आप लोग खेद व्यक्त करते होंगे। हनुमान मंदिर में जब जाते हैं क्या कहते हैं? आपन काज संहारो आपे, 3 लोग हाँकते कापे।
हमको तो जितना देना था वो तुम्हारे शरीर में निर्मित कर किए हैं, अब अपना इसको चलाओ बनाओ। दौड़ दौड़ कर हमारे नज़दीक आने से क्या मिलेगा, अपने से अपना काम को संभालो। कबीर साहब की वाणी है, संत महापुरुष बहुत कर भैयाबल अपनी छार बिरानी आस। ये दुनिया से सभी को हरस्त परस्त होकर के चले गए हैं, एक तो हम वीरन तो ठोके हैं। तो यही है जीवन, किससे क्या हो जाएगा कहना कठिन है, झिटका से भी घड़ा फूट जाता है। ये दिमाग में जब बात घुस जाएगा इंसान को, हम क्या करने के लिए आए थे और क्या कर रहे हैं। क्या दिल जलाना किसी के मजहब में है, परेशान करना किसी के मजहब में है, धोखा देना किसी के मजहब में है। सभी पंथ मजहब का कहना सही है, जानने और न जानने के कारण हम लोग दलदल में फंसे हुए हैं। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। ये तन एक मंदिर के समान है। क्या कोई मंदिर में कोई भूसा रखेगा, मांस रखेगा, अंडा रखेगा मस्जिदे में? नहीं, गंदा है चीज़ है वो, वहाँ रखने के चीज़ नहीं है। इसलिए इतना सुंदर जीवन मानव तन पाकर क्या सोना का बाटी घर में अगर हो तो क्या मांस मछली मुर्गा अंडा रखना पसंद करेंगे? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।